हेलो फ्रेंड, स्टडी विद वनीता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कराऊंगी आपको एसएससीजीएल के मैथ्स के पेपर का एनालिसिस करवाऊंगी। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, मेन की, ट्रायल 2 की। आज हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि पेपर में पूछे गए थे। एसएससीजीएल के मैथ्स के पेपर का एनालिसिस करूँगी मैं आज आपको। ठीक है, शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का योग 6वीं संख्या का 7 गुना है। ठीक है, यदि उनका औसत 136 है तो 6वां संख्या क्या होगी? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो यदि देखो फ्रेंड, इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते, कभी पूछ लिया जाए। जरूरी नहीं कि 6वीं ही 5वीं हो, कोई भी नंबर आपसे पूछ लिया। देखो, तो जो संख्या मैंने निकालनी है, 6वीं संख्या को मैंने x मान लिया। ठीक है, और 5वां नंबर क्या बोला है उसने, कितना है? वो 5 संख्याओं की 6वीं संख्या से 7 गुना है। तो ये कितनी? 5वीं संख्या मेरी 7x हो गई। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया कुछ ना? और उनका औसत कितना है? 136। औसत का मतलब होगा आपने 5वीं और 6वीं को जोड़ देना है। x प्लस 7x का औसत कितना दे रखा हमें? 136। तो 7 और 1 8 हो गया, बराबर हो गया 136। ठीक है फ्रेंड, 8 से काटूंगी, 8 एकम 8, 9 10 11 12 13, 5 बचेगा 56। 8 सत्ते 56 होता है। एक्स की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई यहाँ से? सॉरी फ्रेंड, कैमरा आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, औसत का मत होता है संख्याओं का जोड़। संख्या को मैंने जोड़ दिया। 8x बराबर 136 कितनी बार करेगा? 17 बार। अब उसने पूछा है कि 6वीं संख्या क्या होगी। यदि x की वैल्यू मुझे 17 मिल गई तो 6वीं संख्या क्या होगी? 17 में मैं 6 से गुना कर दूंगी, तो 17 छिक्के 102, ये 6वीं संख्या होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा फ्रेंड? यदि एक्स वाई का 80% है तो वाई कितना प्रतिशत होगा एक्स का? ठीक है, इसका एक सॉरी फ्रेंड, आई एम सॉरी, कैमरा में थोड़ा हिल गया था। इसका फॉर्म होता है प्रतिशत निकालने का, P/Q बटा 100। ठीक है फ्रेंड, देखो, ठीक, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब उसने बोला एक्स वाई का 80% है, मतलब एक्स बराबर वाई का कितना है? 80% है। प्रतिशत हटाऊंगी, 100 आएगा, 0 से 0 कट गई, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो यहाँ से कितना? एक्स बटा वाई कितना होगा? एक्स इधर, वाई इधर जाएगा, तो कितना होगा? 4/5। ध्यान से समझना, इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 5 है। ठीक है, उसने क्या पूछा है हमसे कि वाई कितना प्रतिशत होगा एक्स का। ठीक है, वाई कितना प्रतिशत होगा एक्स का। ठीक है, वाई कितना प्रतिशत होगा एक्स का, जिससे मतलब क्या बोला है? वाई का कितना प्रतिशत होगा एक्स, वाई से तुलना की जाए ना, तो जो संख्या वो ऊपर आएगी, जिसका पूछा गया है वो ऊपर आएगी, जिसका दे रखा हो कितने का पूछा गया कितना प्रतिशत है वो नीचे आएगा, इंटू 100। 5 दूनी 10, ठीक है, 4 दूनी 8, 80% होगा इसका। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा? किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर संख्या कितनी रहती? 240 हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फ्रेंड, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी चाहिए ना, पहले जो प्रतिशत में दे रखा ना उसको भिन्न के रूप में चाहिए। 20% को सोल्व करोगे तो उसका मतलब होता है 1/5। जो नीचे वाली संख्या जब भी हो ना फ्रेंड, उसको वो हमेशा मूल संख्या होती है। मूल संख्या होती है, तो टोटल संख्या क्या होगी? 5 से 1 हो रही,
6 होगी, टोटल संख्या 6 होगी। 6 कितने, क्योंकि उस पे जोड़ने पर संख्या, तो 5 में 1 जोड़ो तो 6, तो टोटल संख्या 6 होगी। कितनी हो जाती है, 240 हो जाती है। तो एक में कितनी होगी, 240/6, 6 चौका 24। जब एक में 4 होती है तो संख्या ज्ञात करनी, संख्या मतलब ये मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 में कितनी होगी, 40 में 5 की गुना कर दोगे 200 आएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए ना फ्रेंड, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा फ्रेंड, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जो 25% के लाभ पर 120 में जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को। जब भी प्रतिशत में दे रखा हो ना, उसको आपने हमेशा क्या करना है, उसको भिन्न में बदल देना है। ठीक है, मतलब 4 का 25% मिलेगा तो 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो 4 है हमारा CP है। 4 की चीज़ में हमें कितने का, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये होता है, मतलब लाभ हो रहा है। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, यही ठीक है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो लाभ कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। लाभ किस मिलेगा, हमें इस पे मिलेगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। 4 में कितना, 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को फ्रेंड। तो बच्चे जहाँ मैं गलती भी करते हैं मैं वहाँ भी आपको बताऊंगी। इस चीज़ को आप समझना, ये चीज़ नहीं करना। बच्चे जो गलती करते हैं मैं वो भी आपको समझा रही हूँ। 4 में 25% का लाभ नहीं करना। उसने क्या बोला है, 25% के लाभ में 120 में जाता है। जब 4 की चीज़ 1 में प्रॉफिट कमा रहा है तो टोटल कितना होगा, 5 होगा। और उस 5 में कितने रुपए में जाता है, वो जाता है 120 रुपये में। इस चीज़ को ध्यान से समझना। जब 4 रुपये की चीज़ में वो 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है तो नेचुरल बात है वो जो विक्रय मूल्य कितना होगा उसका 5 होगा। 5 कितने में है, वो 100 रुपये में जाता है। तो 1 में कितना होगा, 120/5। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। तो 1 में 24 है तो उसका क्रय मूल्य कितना है, इस 4 पे निकालना है। तो 4 में कितना होगा, 24 गुना 4, 4 चक्का 16 से 1 4 दूनी 8, 1 96 होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, यदि एक भिन्न का अंक 400% बढ़ जाता है तो कोई हर 300% तक बढ़ जाती है। नया भिन्न 5/9 हो जाता है तो मूल अंश ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड कैसे किया जाता है मैं आपको बता दूँ। देखो फ्रेंड, किसी भी कोई चीज़ का 100 होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि 400% बढ़ जाता है तो आप उसमें जोड़ना घटाना। यदि प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट होगा तो 100 में जुड़ेगा, लॉस होगा 100 से जुड़ घटेगा। तो इसी प्रकार भिन्न वाले क्वेश्चन में भी यही होता है, 400% बढ़ जाता है तो आपने 100 में 400 में 100 जोड़ देना है तो 500 आएगा। ध्यान से समझना, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने 100% पे होती है। ठीक है, और हर में 300 भी बढ़ जाता है। बढ़ने की बात करें तो 300 में भी हम 100 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान समझना, यही चीज़ समझने वाली बात है। आपको पता है भिन्न क्या होती है, अंश बटा हर के रूप में होती है। ठीक है, अब क्या बोला है, वो 400% में बढ़ जाती है तो नई भिन्न कितनी हो जाती है, 5/9 हो जाती है। नई भिन्न 5/9 हो जाती है। किस में बढ़ रहा है, उसमें अंश में 400 बढ़ रहा है। 400 मतलब 400 बढ़ जाता है। ठीक है, अंश में कितना बढ़ रहा है, तो वो भिन्न की अंश में 400 बढ़ रहा है और हर में 300 बढ़ रहा है। तो
ठीक है फ्रेंड। तो हर अंश में कितना बढ़ रहा है वो, हर में कितना बढ़ रहा है 300 मतलब 400 बटा हर में कितना, अंश में कितना बढ़ रहा है 500। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 5 कट गया, 4/9 आ रहा है। तो 4:9 कह सकते। तो ऑप्शन नंबर सी। कुछ गलत कर दी मैंने, ओहो यहाँ गलती हुई है, हर बटा अंश होता है, गलत बोल दिया मैंने। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा मुझसे यहाँ पे बोलने में मिस्टेक हुई थी, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो कंफ्यूज तो नहीं हुई, अंश बटा हर ही होता है ना फ्रेंड, हर बटा अंश होता है, अंश बटा हर ही होता है, अंश बटा हर। सही है, सही है। मैंने कुछ यहाँ पे गलत कर दिया शायद, नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से 300 होगा और यहाँ पे 400 होगा। मेरे से गलती हो गई थी बोलने में, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गई थी सच में, ध्यान ही कहीं और था, लिख कुछ दिया फटा जल्दीबाजी में PDF से मैंने। ठीक है फ्रेंड, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई थी यहाँ पे। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, हम भी कोई इतने परफेक्ट नहीं होते, हमसे तो कहीं पे गलती हो जाती है। एक बार मैंने क्वेश्चन अभी चेक किया था तो इसमें क्वेश्चन ये था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 संतरों को 1 रुपये पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। कितने संतरों को 1 रुपये में बेचने से उसको 20% का लाभ होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। 1 सेकंड में कॉपी सही कर लूँ। ठीक है फ्रेंड, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं वो, 12 संतरे कितने बेचना है 1 रुपये में। ठीक है फ्रेंड, तो एक संतरा कितने में बेचेंगे, 1/12 में बिकेगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना है कैसे करना है इसको। ठीक है, तो इसको हम करेंगे अनुपात समानुपात के नियम से। ठीक है, 1/12 अनुपात कितने का, 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि मतलब 100 में से 20 कटेंगे, कितना 80। समानुपाती लगाएंगे, मैंने मान लिया जो हमने संतरे जो बेचने हैं वो 1 मैंने x मान लिया। ठीक है, क्योंकि जब 1 x में होगा तो एक संतरा कितने होगा, 1/x में होगा, जिस प्रकार से ये हुआ है। और कितना रुपए दे रखे हैं हमें, 20 का लाभ होता है। 20 का लाभ 100 + 20 120। इसका नियम क्या होता है, बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के बराबर। 80 गुना 1/x बराबर होगा 1/12 गुना 120। ठीक है, 12 से 10 बार कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो x बराबर 8 ऑरेंज के, 8 संतरे के। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। उम्मीद है समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरीका फ्रेंड, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7/12 तो सेक 4 थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा। इसको फ्रेंड हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि गुणा में घातें हमेशा जुड़ती है, इंटू माइनस के tan स्क्वायर थीटा का पावर 2 लिख सकती हूँ फ्रेंड। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो एक क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है फ्रेंड, आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू हमें कितनी देगी 7/12 गुना 7/12। तो आंसर कितना है 7/12 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो फ्रेंड, 3 गुना 3 गुना 8 गुना 537 में इकाई का अंक। तो फ्रेंड इसको देखो, सबकी गुना करोगे, इतना टाइम तो किसी के पास होता नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे कि आप इनको गुना करो। इकाई का अंक क्या होता है, लास्ट वाला नंबर। बस आपको लास्ट वाले नंबर को पकड़ के चलना है। 8 दिया 24, 24 है, इकाई का अंक 4 है, इससे गुना 4 की गुना 7 में करोगे, 7 चौके 28, इकाई का अंक कितना है 8। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है,
सबकी गुना करो, क्योंकि इकाई का अंक हमेशा लास्ट वाला होता है, तो लास्ट वाले नंबर से आपको मतलब रखना है और कोई नंबर से अपने मतलब नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1800 में किस संख्या से गुना करें कि प्राप्त परिमाण पूर्ण घन बन जाए। घन का मतलब आपको पता है फ्रेंड, जिसकी घात 3 होती है, 2 की घात 3, 3 जिसकी पावर होती है वो घन होता है। ठीक है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन से जब भी पूछे बस सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके गुणनखंड करने। 2 निम 18, 2 से 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अभी 3 से भी जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से। देखो फ्रेंड, अब इसको ध्यान से समझना, ये 3 बार है 2, ये पूर्ण घन है। ठीक है, 3 पूर्ण घन नहीं है क्योंकि इसमें एक 3 की कमी है। 5 भी पूर्ण घन नहीं है, इसमें भी एक 5 की कमी है। मतलब मैं 3 और 5 की गुणा करूँगी तो मेरी ये सभी संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। मतलब 5 या 15, मतलब 15 एक ऐसा नंबर है जिसके गुणा करने पर ये जो है पूर्ण घन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा फ्रेंड, सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन सबसे पूछ लिया जाए तो आप किस तरह करेंगे। तो फ्रेंड, तो 5 सबसे जो 5 होती है अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11 होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का औसत पूछा है इसमें। तो 5 संख्या का अभाज्य संख्या क्या होगी, 5 जो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11 होती है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया कि नहीं आया आपको। ठीक है, और 10 संख्याओं का अभाज्य संख्या क्या होती है, 10 वाली 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 होता है। यही होता है ना फ्रेंड, मैं आपको भी समझाने के लिए बता रही हूँ बस। ठीक है, क्योंकि इन्हें सबसे छोटी पूछा है, छोटी में तो 5 आएगा, बड़ी में 10 आएगा। ठीक है, देखो डायरेक्ट मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ कितना का, 5.6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। कैसे निकलते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने जब भी औसत निकालना हो तो इसको जोड़ दो, 2 + 3 + 5 + 7 + 11। ठीक है, बटे औसत निकालने का होता है टोटल नंबर बटे टोटल कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 है, बटा 5। इनको जोड़ेंगे 11 18 18 और 5 23 23 और 5 28 28 बटा 5। 5 एकम 5, 5 एक पंजे पंजे 25.05 छक्के 30, तो 5.6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, आज मुझे इस टाइम की कमी के कारण मुझे आज अपनी क्लास यही ख़त्म करनी पड़ी है 10 क्वेश्चन पे। लेकिन फ्रेंड मैं कल की क्लास में मैं कंटिन्यू रखूँगी, और कल आज मैं थोड़े से टफ क्वेश्चन, कल जो लेवल होगा थोड़ा और हाई होगा, कल के मैं आगे के पेपर का क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।